अनु और बाला ये दोनों आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 3:2। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर प्रॉफिट्स आपस में इक्वली शेयर करेंगे। और जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया उस दिन गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई ₹1,00,000। अब आपको स्टूडेंट्स एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स उस एंट्री को पास करने से पहले आपको यहाँ पर इन दोनों ही पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस पता करना होगा, यानी कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस। उसके लिए आप इनके पुराने शेयर में से इनके नए शेयर को माइनस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 और 2 का एलसीएम आ गया 10, 5 2 10, 3 2 6, 2 5 10, तो 1 5 5, ये आ गया 1/10। अनु का आंसर जो है वो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर का वो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रही है। और जो बाला है इसका पुराना शेयर है 2/5, नया शेयर है 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10, 5 2 10, तो 2 2 4, 2 5 10, तो 1 5 5, ये आया माइनस का 1/10। इसका मतलब बाला जो है वो गेन कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स कि जो आप अपनी एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसमें बाला के कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और अनु के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट कितना आएगा इस एंट्री में वो समझ लीजिए। बाला को आपको डेबिट करना है जितना उसने गेन किया, दैट इज़ 1/10 इनटू फर्म्स गुडविल जो कि 1,00,000 है। ये आएगा अमाउंट 10,000। इतने ही अमाउंट से आपको अनु को क्रेडिट करना है, जितना उसने सेक्रीफाइस किया वो भी 1/10 है, इंटू 1,00,000 जो फर्म की वैल्यूड गुडविल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री बन जाएगी। इसमें हमने गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया गया है विद अमाउंट इक्वल टू हिज गेन इनटू फर्म्स गुडविल, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया गया है विद अमाउंट इक्वल टू हिज और हर सेक्रीफाइस इनटू फर्म्स गुडविल। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, और जो कंपनसेट किया जाता है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल से किया जाता है। वो अपने गेन के बराबर फर्म की गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना एक आदमी ने गेन किया उतना ही दूसरे ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि यहाँ पे टोटल 2 ही पार्टनर्स थे। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर भी होते तो ओवरऑल गेन जितना भी होता वो ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर ही निकल कर आता। टोटल गेन इज़ ऑलवेज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा होता तो दोनों पार्टनर का सेक्रीफाइस मिला के उस गेनिंग पार्टनर के गेन के बराबर ही आता। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा।